सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। चेतना पर इस अध्याय में कुछ गहरा विचार किया गया है। सबसे पहला प्रश्न यह है कि क्या चेतना जीवन, लाइफ, प्रकृति, मैटर से उत्पन्न होती है या जीवन से ही उत्पन्न हो सकता है। इस संबंध में अजीवनात जनन, एपियोजेनेसिस तथा जीवनात जनन, बायोजेनेसिस, ये दो विचारधाराएं हैं। भौतिकवादी कहते हैं कि प्रकृति से स्वयं अकस्मात जीवन उत्पन्न हो जाता है, जैसे गोबर में कीड़े रेंगने लगते हैं। परंतु अध्यात्मवादियों का कहना है कि जहां जीवन से जीवन प्रकट होता प्रतीत होता है, वहां सूक्ष्म रूप में जन्म आदि के तौर पर जीवन पहले से मौजूद होता है। भौतिकवादी चेतना की उत्पत्ति मानते हैं, अध्यात्मवादी चेतना को नित्य मानते हैं। चेतना के संबंध में मांडुक्य उपनिषद में विचार करते हुए उसकी 4 अवस्थाओं का वर्णन किया गया है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुर्य। इसी का उदाहरण देते हुए हमने ऊपर सो अयमात्मा चतुष्पाद लिखा है। पाश्चात्य मनोविज्ञान का आधार स्तंभ फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद है। इस वाद की परिभाषा में उपनिषद की जागृत अवस्था को चेतनावस्था, स्वप्नावस्था को अवचेतनावस्था तथा सुषुप्तावस्था को अचेतनावस्था कहा जा सकता है। उपनिषद की तुर्यावस्था का मनोविश्लेषणवाद में जिक्र नहीं है। मनोविश्लेषणवाद अचेतन तक जाकर जिसमें गंध भरा रहता है अटक जाता है। औपनिषदिक विचार गंध भरे मन से आगे निकलकर तुर्यावस्था में जा पहुंचता है, जिसमें जाकर विश्व चेतना से संपर्क हो जाता है। विश्व चेतना, जिसे हमने समष्टि चेतना कहा है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जहां पहुंचकर आत्मा का आनंदमय के साथ संपर्क हो जाता है। इस संबंध में हमने निद्रा का आधुनिकतम मनोवैज्ञानिक प्रयोगात्मक वर्णन किया है, जिससे सिद्ध होता है कि स्वस्थ निद्रा वह अवस्था है जिसमें आत्मा शरीर तथा संसार का साथ छोड़कर सृष्टि के अंतराल में छलछलाते आनंद के समुद्र में गोते खाकर जब शरीर में लौटता है, तब आनंद विभोर होता है। तभी सुसुप्ति से लौटकर वह कहता है, ऐसा आनंद आया जैसे संसार के विषयों के उपभोग से कभी नहीं मिला। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुर्य का वाणी के बैखरी, मध्यमा, पश्चंती, परा स्तर के साथ संबंध है। इस संबंध को बनाए रखने वाला सूत्र ओमकार है। किस तरह ओमकार का जप वाणी के परा स्तर में आने पर चेतना के तुर्य स्तर को छूता है। इस संबंध में इस अध्याय में चर्चा है। चेतना की सुसुप्ति या तुर्यावस्था अनजाने सबकी होती है। यह अनजानी अवस्था इस बात की सूचक है कि ध्यान पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक भी वही अवस्था लाई जा सकती है। उसी को समाधि कहते हैं। यही यथार्थ अध्यात्मवाद है। अपने को ब्रह्म कह देने मात्र अध्यात्मवाद नहीं है। इसी प्रकरण में फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद तथा एडलर के व्यष्टि मनोविज्ञान की चर्चा करते हैं। लिबिडो की काम से
लिबिडो की काम से, एडलर के स्वाग्रह से, की अहंकार से तुलना करते हुए पुत्रैष्णा, वित्तैष्णा, लोकैष्णा पर इस अध्याय में तुलनात्मक प्रकाश डाला गया है। आगे की बातें अगले अध्याय में। ओम नमस्ते जी।